लालची बहू मैजिकल चार्जर। अपने लालच से विमला किस तरह की मुश्किलें झेलती है, इससे पहले की कहानी में हमने देखा। विमला हॉल में बैठकर सास बहू नाम की सीरियल देख रही थी। ये सास सभी एक जैसी ही होती है, बहुओं को हमेशा सताती ही रहती है, इसीलिए इन सभी सासों को उठाकर नदी में फेंक देना चाहिए। वो सोच रही थी कि इतने में करंट चला गया। अरे रे, ये करंट भी ना सही समय पर कट जाता है। चलो गई तो गई, फोन में ही देख लेती हूँ। ऐसा सोचकर ऑनलाइन में टीवी सीरियल देखते हुए बैठ गई। उसके बाद यूट्यूब में कॉमेडी वीडियोस, उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स खोलकर देखते बैठ गई। इस तरह विमला फोन पकड़कर देख रही थी कि प्रकाश ऑफिस से घर आया। विमला, इस फोन को चार्जिंग पर लगाकर जरा मेरे लिए चाय बनाना। अरे अजी, करंट नहीं है। करंट नहीं है? लेकिन मुझे अभी ऑफिस से अर्जेंट फोन आएंगे, क्या करूं? हाँ, वो पावर बैंक है ना, उसे लगा दो, उसने कहा। लेकिन विमला चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। ये देखकर, क्या बात है, फोन चार्जिंग में लगाने के लिए बोला तो यहाँ ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी रह गई? जाना। वो पावर बैंक में जो चार्जिंग नहीं है जी, मेरे फोन में चार्जिंग खत्म हो गई थी तो मैंने पावर बैंक लगाकर यूट्यूब में वीडियो देख रही थी। तुझे जरा भी अकल नहीं है क्या? इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल के लिए मैं पावर बैंक घर लाया था और तूने यूट्यूब देखने के लिए इस्तेमाल कर लिया। मैं कुछ नहीं जानता तुम क्या करोगी। आधे घंटे में मेरे फोन में बैटरी फुल होनी चाहिए। ऐसा बोलकर विमला के हाथ में फोन रखकर वो अंदर चला गया। उसके जाते ही, अब मैं क्या करूं? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? सासू माँ के पास शायद पावर बैंक हो, अगर नहीं होगा तो ये तो मुझे खूब मारने वाले हैं। ऐसा सोचते हुए सासू माँ के घर पहुंची। विमला को देखकर सास बोली, क्या हुआ, मुंह क्यों फुला रखा है? उनका फोन चार्जिंग लगाने के लिए करंट नहीं है, पावर बैंक में भी चार्जिंग नहीं है। उनको ऑफिस से अर्जेंट फोन आने वाले हैं। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं सासू माँ। इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान होती है? मेरे पास मैजिकल चार्जर है, उसे लेकर चार्जिंग लगा ले। ऐसा बोलकर चार्जर देती है। उसे लेकर घर पहुंचकर फोन चार्जिंग पर रख देती है। ये देखिए, चार्जिंग लगा दिया है, अब मुझे डांटना बंद कीजिए। चलो अच्छा है। ऐसा बोलकर अंदर चला गया। उसके जाते ही विमला, ये मैजिकल चार्जर है ना, किसी भी चीज़ पर काम करती होगी। एक बार लैपटॉप को कनेक्ट करके देखती हूँ। ऐसा सोचते हुए जाकर लैपटॉप चार्जिंग पर लगाती है। वो चार्जर लैपटॉप पर भी काम करता है। ये देखकर विमला, अरे वाह, ये लैपटॉप पर भी काम करता है, लगता है सचमुच मैजिकल है। हाँ, आजकल बैटरी से चलने वाला नया स्कूटर आया है ना, देखते हैं उस पर काम करता है या नहीं। ऐसा सोचते हुए स्कूटर को भी चार्जिंग पर लगाती है। वो चार्जर स्कूटर के लिए भी काम आता है। उसके बाद उसने बैटरी से चलने वाली कार को भी चार्जिंग लगाया। वो कार पर भी काम करता है। धीरे धीरे विमला के मैजिकल चार्जर के बारे में पूरे गांव में खबर फैल गई। उस चार्जर से विमला बिजनेस भी करने लगी और खूब पैसे कमाने लगी। इसी तरह एक दिन मोहन और वेंकट नाम के दो दोस्त बैटरी कार में विमला के गांव से गुजर रहे थे तो उनकी कार में चार्जिंग खत्म हो गई और गाड़ी रुक गई। अरे यार, पेट्रोल के दाम से डरकर मैंने ये चार्जिंग वाली गाड़ी ली थी, लेकिन ये भी रुक गई। ऐसा सोचते हुए वो गाड़ी को धक्का देने लगा। इतने में रमेश नाम का व्यक्ति सर पर घास लेकर वहां से गुजर रहा था। क्या हुआ साहब, इस तरह गाड़ी को धक्का क्यों दे रहे हैं? पेट्रोल खत्म हो गई है क्या? अरे नहीं, ये पेट्रोल वाली गाड़ी नहीं है, चार्जिंग वाली है। चार्जिंग खत्म हो गई है। अच्छा, ऐसी बात है तो उस मोड़ के पास शिमला नाम की औरत रहती है। उसके पास एक मैजिकल चार्जर है, उससे किसी भी तरह की गाड़ी चार्ज हो जाती है, जाकर चार्ज कर लीजिए। ऐसा बोलकर वो चला गया। उसके जाते ही, क्या कहा? मैजिकल चार्जर? चल देखते हैं।
ऐसा बोलकर विमला के पास पहुंच गए। चार्जिंग लगाने के लिए पूछते हैं। कार है तो कार के लिए 1000 रुपये। ठीक है, हम दे देंगे। तो इधर ही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। ऐसा बोलकर अंदर जाकर मैजिकल चार्जर लाकर कार को चार्जिंग लगाती है। लगाने के बाद 5 मिनट में बैटरी फुल हो जाएगी, यही रुकिए, मैं काम निपटा कर आती हूँ। ऐसा बोलकर अंदर जाती है। उसके अंदर जाते ही वेंकट मोहन की तरफ देखकर, अबे ये मैजिकल चार्जर है। अगर हमने इससे अपनी बनाई हुई हेलीकॉप्टर को चार्जिंग लगाया ना तो हम लोगों को बहुत फायदा होगा। और उनके आने से पहले इसे लेकर भाग चलते हैं यहाँ से। ऐसा बोलकर उस चार्जर को कार में रखकर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तभी विमला बाहर निकलकर भागते हुए इन दोनों को देखकर, रुक जाओ, मेरा चार्जर। वो चिल्लाते हुए इनके पीछे दौड़ने लगी, लेकिन वो लोग बिना रुके चले गए। सास की दी हुई मैजिकल चार्जर खो जाते ही अब मैं सासू माँ को क्या जवाब दूंगी? जो हुआ वही बताना होगा। ऐसा सोचते हुए सासू माँ के पास जाने को पीछे मुड़ती है। पीछे से सासू माँ वहीं आ रही थी। सासू माँ को देखकर, मैं आपके ही पास आने वाली थी सासू माँ। उसने सारी बात सासू माँ को बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सास बोली, चलो गई तो गई, वैसे भी उसका पावर खत्म हो जाने का टाइम आ गया है। मैं वही बताने के लिए तेरे पास आ रही थी। अब वो एक साधारण चार्जर है, उसके पावर नहीं होंगे। चार्जर को ले जाकर वेंकट और मोहन हेलीकॉप्टर पर चार्जिंग लगाते हैं। वो चार्जर हेलीकॉप्टर पर भी काम करता है। अरे यार, अब हमारे लिए सब अच्छा ही होने वाला है। और जो थोड़ी देर हवा में सैर करके आते हैं। ऐसा बोलकर जब वो लोग हवा में उड़ रहे थे तो अचानक बैटरी डाउन हो जाती है। ये देखकर दोनों तंग रह जाते हैं। आज हम देखेंगे कि संत और किसान में कौन महत्वपूर्ण होता है। एक वक्त की बात है, एक दिन एक वेदांत और एक किसान में बहस चल रही थी कि कौन महान है और कौन साधारण है। तुम केवल हल चला के और जुताई करके अपना समय व्यतीत करते हो। कभी अपने मन के गहराई में भी जाओ, नहीं तो तुम में और उस पेड़ में कोई अंतर नहीं होगा। वेदांत जी, आप तो सिर्फ बातें करते हो, पर आपसे ज्यादा सामाजिक तो मैं ही हूँ। आपका वेदांत कोई ना भी सुने तो भी जीवित रहेगा, पर अगर मैंने हल चलाना बंद कर दिया तो सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर वेदांत सोच में पड़ गया। किसान ने उनसे कहा, वेदांत जी किस सोच में पड़ गए? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। एक गांव में एक बरगद और एक सागवान का पेड़ था। बरगद के पेड़ ने कहा, मैं कई लोगों को छांव देता हूँ, तुम्हारे तो केवल पत्ते बड़े हैं, तुम किसी काम के नहीं हो। सागवान का पेड़ बोला, मेरी टहनियों से ही लोग घर बनाकर आराम से रहते हैं। उसका दिया हुआ कठोर जवाब सुनकर बरगद का पेड़ जैसे झुक के रह गया। वेदांत ने किसान को बीच में ही रोका और कहा, सागवान जो कह रहा है वो तो एकदम सही है, पर बरगद के नजरिए से सोचो तो एक चैन देता है तो दूसरा सुविधा। दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों महान हैं। इसी तरह इस दुनिया में हम दोनों की जरूरत है। तो देखा आपने, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में कोई भी अनुपयोगी नहीं होता है। हर कोई किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण है। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।